चलिए क्या हुआ जब मैथ्स का एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ ना, तो क्या हुआ, बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने अपनी अपनी तरह के नंबर सिस्टम्स दिए। और सबसे पहले कुछ मैथमेटिशियंस ने जो नंबर सिस्टम दिया वो आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दैट नंबर सिस्टम इज नेचुरल नंबर्स, है ना। नाम से ही पता चलता है कि ये नंबर सिस्टम नेचुरली एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं कि 1 से स्टार्ट होता है एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन टिल इंफिनिटी, राइट। तो क्या हुआ जब नंबर सिस्टम बनना शुरू हुआ ना बेटा, तो उस समय बात हुई कि क्या किया जाए, क्या ये नंबर सिस्टम ऑथेंटिक भी है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए कुछ ऑपरेशंस किए गए इसके ऊपर, सर्जरी वाले ऑपरेशंस नहीं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए गए। तो बेसिक 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन सबसे पहले लिए गए, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सो ऑन। तो जब दो नेचुरल नंबर्स को प्लस किया गया ना, 2 + 5 वी गॉट 7, 7 + 9 16, 16 + 33 49। तो पाया गया कि यार जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो भी एक नेचुरल नंबर है। ओके, सब लोगों ने इसको अप्रूव कर दिया, यार ये बात तो बड़ी मस्त है। फिर क्या हुआ, एक और ऑपरेशन चेक किया गया, मल्टीप्लीकेशन। तो दो नंबर्स को जब मल्टीप्लाई किया गया, जैसे 2 × 7 14, 14 × 3 42, 42 × 5 210 एंड बात इसी तरह से आगे चलती रही। तो पता लगा यार वाकई ये बात भी बिल्कुल सही है, बिकॉज हर एक नंबर्स के दो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो है वो हमें नेचुरल नंबर ही मिल रहा है। ये बात भी प्रूव होगी, अप्रूव कर दिया गया। लेकिन बात कब खराब हुई, जब कुछ लोगों ने बोला सर सब्ट्रैक्ट करके देखें। तो हमने कहा, हमने नहीं मतलब मैथमेटिशियंस ने कहा कि यार आप कर लो ना, 15 - 8 कर लो, 7 आता है, नेचुरल नंबर है। आप 43 - 24 कर लो तो 19 आएगा, वो भी नेचुरल नंबर है। कहते ओके। लेकिन एक शरारती बंदा था उनमें से, उसने कहा सर आप 24 - 24 करके बताओ तो क्या आएगा। उप्स, क्या हुआ, अभी हमें पता है 0, तब तक उन्होंने सोचा नहीं था कि यार 0 भी कुछ आएगा। उन्होंने कहा हाँ यार ये बात तो बड़ी सही बोली इसने, कि यार हम लोगों ने तो उस बार नंबर के बारे में सोचा ही नहीं। तब उन्होंने कहा कि नहीं यार, नेचुरल नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन 0 अगर लगा दें तो ये पूरा नंबर सिस्टम बन जाएगा, और इसीलिए उसका नाम उन्होंने होल नंबर्स रख दिया। तो हम लोग आज पढ़ते हैं होल नंबर्स क्या है। होल नंबर्स हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, एंड ये बात ऐसे चलती रहती कहां तक, फिर से इंफिनिटी तक। ओके, ये बात भी हो गई। अब क्या हुआ आगे, अब हुआ कि यार ये जो होल नंबर्स हैं, फाइन, लेट अस चेक द ऑपरेशंस। तो लगा लो यार, हमें कौन सा फर्क पड़ने वाला है, कुछ हमें नहीं फर्क पड़ेगा। आप देखो, तो वही देखा गया, 2 + 3 किया गया 4 आया, 5 आया, 5 + 7 किया गया 12 आया, 5 × 7 किया गया 35 आया, 35 × 4 किया गया 140 आया। कहा यार अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, नथिंग लाइक दैट ओनली। लेकिन फिर वही शरारती बच्चा उठा, बोला सर यस, बोला गया कि 8 में से ना सर 10 माइनस करके बताओ तो मानूंगा आपको। तो माथा खनका उनका, कहते यार ये तो बड़ी खतरनाक बात कर दी इसने, 8 में से 10 माइनस कैसे हो सकते हैं। कहते नहीं सर करके बताओ, हमें नहीं पता। तब मैथमेटिशियंस ने कहा कि यार ऑफ कोर्स ये बात जो बच्चा कह रहा है ये सही कह रहा है, मैं नंबर्स जो हैं वो दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं, इट कैन मीन बाय डायरेक्शन, जो आज हम लोग देखते हैं इंटीजर्स। तब क्या हुआ, मैथमेटिशियंस ने कहा यार नंबर सिस्टम यहां तक ही लिमिटेड नहीं है, इसके बियॉन्ड भी नीचे जाता है, एंड इट गोज टिल -इंफिनिटी, एंड वी कलेक्टिवली विल नेम इट एज इंटीजर्स। तो तब बोला गया कि ये जो इंटीजर्स हैं ये क्या है हमारे पास, ये वो नंबर्स हैं जो क्या होते हैं, दोनों डायरेक्शंस में जाते हैं। तो हम लोगों को पता लगा बच्चे, ये इंटीजर्स जो हैं -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये दोनों डायरेक्शंस में चलना शुरू हो गए, ठीक है, इट गोज इन बोथ द डायरेक्शन, यहां भी गया और यहां भी गया, राइट। नाउ फर्दर अगर हम आगे बात करें तो क्या होगा, यहीं तक ही बात खत्म होगी,
ना 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 ना, वहां पे फिर से कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने कहा कि सर आज हम देखते हैं कि आपने ये बात सही भी बोली है या गलत बोली है। तो कहते ठीक है जी, देखो, कहते सर इसके ऊपर ना एडिशन लगाओ। तो -4 + 3 किया, -1 आ गया, ओके इंटीजर है। -4 के ऊपर 7 ऐड कर दिया तो +3 आ गया, मान ली बात, ओके इंटीजर है। फिर करते प्रोडक्ट करके बताओ, तो प्रोडक्ट भी किया गया, -4 × 5 -20, -7 × 3 -21। तो पता लगा कि यार ये बातें तो सही चल रही हैं। अब फिर सब्ट्रैक्ट करके बोला गया, सर सब्ट्रैक्ट करो, चलो जी कर लो। 3 - 4 किया, -1 आ गया, सर इंटीजर है, बात खत्म होगी। -4 - 8 किया तो -12 आ गया, सर इंटीजर है, ओके। फिर उस बंदे ने कहा कि नहीं यार बात तो कुछ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कहता सर आप -8 को ना 4 से डिवाइड करो। तो कहता कर लो जी, -8 को 4 से डिवाइड किया तो -2 आया, ओके दैट इज आल्सो एन इंटीजर, फाइन। फिर कहता जी -8 को 3 से डिवाइड करो। तो जब -8 को 3 से डिवाइड किया तो हमें कोई भी इंटीजर नहीं मिला, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं मिला, कोई भी होल नंबर नहीं मिला। तो अब फिर समझा गया कि नहीं जी नहीं, नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स भी होते हैं। कैसे नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स। कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो फ्रैक्शनल होते हैं, जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, और उनको बोला गया कि ये रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वी हैव गॉट रैशनल नंबर्स। एंड रैशनल नंबर्स में आपने सबने एक बात पढ़ी होती है, वो क्या? रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, है ना, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्योंकि Q अगर 0 आ गया डिनोमिनेटर में तो आपको पता है नंबर डिफाइन ही नहीं होता, इसलिए हम लोग Q इज नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं, राइट? ये बात होगी क्लियर? चलें, अब बोला गया जी नंबर्स जैसे 2/3 लिख लो, -4/5 लिख लो, 7/11 लिख लो, कुछ भी लिख लो, दे ऑल आर रैशनल नंबर्स, फाइन। फिर बोला गया कि ओके सर यहां तक तो बात मुझे आपकी समझ आ गई। अब आप मुझे ये बताइए कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर इनके बियॉन्ड भी तो हम ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं। तो बोला गया, किसी ने सजेस्ट किया सर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करिए। क्या फाइंड आउट करिए? स्क्वायर रूट फाइंड आउट करिए, ओके। देखा गया, तो तब क्या हुआ, जब 9 का स्क्वायर रूट किसी ने निकाला तो बोला जी ये तो 3 आएगा। जब 16 का स्क्वायर रूट निकाला तो बताया गया कि ये तो 4 आएगा। ठीक है, और अभी यहां पे हम लोग जब बात करते हैं, जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारे पास पॉजिटिव आता है, राइट? लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज अब यहाँ पे ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो किसी ने बोला जी आप 9 का स्क्वायर रूट निकालिए। अगर एक्स स्क्वायर अगर हमारे पास 9 है तो आप बताइए एक्स क्या होगा? बोलता है जी x इज इक्वल्स टू +-3 होगा। अब देखिए ये स्क्वायर फंक्शन है और ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसलिए मैंने इसके साथ +-3 लगाया, इसके साथ +3 ही रहने दिया। फिर किसी ने बोला ओके एक्स स्क्वायर अगर 2 है तो x क्या होगा? हमने कहा जी ये +-√2 होगा, राइट? तो कई नंबर्स हमें पता लग गए कि जी इसको हम लोग इंटीजर्स या होल नंबर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और जिन नंबर्स को परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है या जिसका परफेक्ट स्क्वायर हमें स्क्वायर रूट नहीं हमें मिलता, उन नंबर्स को हम इन जनरल क्या कहते हैं? इन जनरल हम उनको कहते हैं इरेशनल नंबर्स। यस, टेक्निकल डेफिनेशन तो उसकी आप सबको पता है। अब तो आप सबको पता, मुझे विश्वास है भाई सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो पक्का पता है आप सबको। तो वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल्स आर एक्चुअली इरेशनल नंबर्स, है ना? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर्स आर एक्चुअली में इरेशनल नंबर्स। तो हम लोगों ने एक चीज अभी तक सीखी कि एक और टाइप के नंबर्स क्या आ गए? वो नंबर्स आ गए जिनका हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, और उसको हम लोग पॉपुलरली किस नाम से जानते हैं? पॉपुलरली दे आर नोन एज इरेशनल नंबर्स, राइट? दे आर नोन एज इरेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो √7, √5 और इनके कॉम्बिनेशन में कुछ भी
3 प्लस रूट 11, 5 माइनस रूट 3, कुछ भी इस तरह के नंबर्स को हम लोग कहते हैं कि दे आर इर्रेशनल नंबर्स। व्हाट आर दे? दे आर इर्रेशनल नंबर्स, राइट। अब हुआ क्या मेरे बच्चे, यहाँ पे हमारे पास अगर हम इन सब चीजों को ध्यान से देखें तो क्या होने वाला है, हम लोगों को ना एक नई चीज समझ आनी चाहिए। वो क्या आनी चाहिए? वो ये आनी चाहिए कि ये जो नंबर्स हैं ये सब अलग अलग तरह के नंबर्स तो हैं, बट कलेक्टिवली दे आर नोन एज रियल नंबर्स। कलेक्टिवली दे आर नोन एज रियल नंबर्स। तो एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में हमने ये सीखा कि नेचुरल नंबर एक सेट है जो कि होल नंबर के अंदर आता है, यानी होल नंबर। होल नंबर्स भी एक सेट है जो कि इंटीजर्स के अंदर आता है। वाओ। इंटीजर्स भी एक सेट है जो कि रैशनल नंबर्स के अंदर आता है। रैशनल नंबर्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? क्यू से। देन वी आर हैविंग अ डिफरेंट सेट जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? इर्रेशनल नंबर्स, राइट। तो ये हमारे पास नंबर सिस्टम्स आए डिफरेंट डिफरेंट तरह से, लेकिन दे ऑल लिव अंडर वन हाउस एंड दैट हाउस नेम इज व्हाट? दैट हाउस नेम इज real numbers. Its name is real numbers. So all of these numbers are whatever type of number it is, they are called real numbers. Real मतलब actual, they exist. तो वो नंबर्स जो एग्जिस्ट करते हैं उनको हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। अब हमें कैसे पता चलता है कि कोई नंबर एग्जिस्ट करता है? कोई भी नंबर अगर आप नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर पाए या उसको रिप्रेजेंट कर पाए नंबर लाइन के ऊपर, तो वो वो होता है रियल नंबर। और जिस नंबर को आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट ना कर पाए वो रियल नंबर नहीं होगा। बड़ी सिंपल सी बात है ना। तो इसका मतलब हम लोग जितने भी नंबर्स की बात कर रहे हैं ये नंबर्स जो हैं दे आर रियल नंबर्स। तो यहां तक तो बात आपको अभी तक समझ आएगी। कुछ नहीं, हमने सिर्फ रिकैप्चुलेट किया जो आप लोगों ने ऑलरेडी अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, राइट। नो कम्स द रियल थिंग। अब क्या हुआ, ये जो वो बंदा था ना जो सब हर बार प्रॉब्लम क्रिएट करता था, उस बंदे से कहाँ रहा जाना था। उसने बोला कि यार ये तो बड़ी बात हो गई, इन्होंने तो सारे आंसर निकाले। वो एक दिन घर से भागता भागता आया, उसके दिमाग में कुछ था। उसने उन मैथमेटिशियंस को बोला, सर 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 एक काम करो, जरा मुझे स्क्वायर रूट ऑफ, अगर एक्स स्क्वायर हमारे पास -9 है तो एक्स क्या होगा? व्हाट इज दिस? तो उस टाइम पे पता चला कि यार ये जो है बच्चा ये ट्रबल क्रिएटर है, तो इसको तो जवाब देना ही पड़ेगा। तो वो सभी लोग वहां पे बैठे, उन लोगों ने कहा कि एक्चुअल में -9 नहीं हो सकता। -9 क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज -9 किसी का स्क्वायर ही नहीं होता। अगर -9 किसी का स्क्वायर ही नहीं है तो हम x की वैल्यू निकालेंगे कैसे? कहता है नहीं सर मैं तो नहीं मानता आपकी बात, कुछ मुझे बताओ, मैंने आपके लिए क्वेश्चन लाया, आप मुझे बताओ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा चल यार इसका जवाब ही देना है, चलो मैं बताता हूं आपको। तो देन दे डिसाइडेड कि यार ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्चुअल में क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू आई स्क्वायर है। और ये जो आई स्क्वायर है, ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है। कहता अच्छा ऐसी बात है, ओके आगे बताइए। तो ये आई होता क्यों है? उन्होंने बोला जी ये आई जो है इसका नाम है आयोटा। इसका नाम उन्होंने दिया आयोटा। क्या दिया? आयोटा। ठीक है। तो बोला जी ये एक्चुअल में एक्स स्क्वायर -9 ही है, एक्स स्क्वायर एक्चुअल में 9 आयोटा स्क्वायर है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आती है। ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आती है? -1, राइट। जब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पूछी गई या बताई गई, तब उसने कहा अच्छा फिर सर x क्या होगा? तो कहता बेटा देख लो ना x क्या होगा। 3 को स्क्वायर रूट करोगे तो 3 आएगा 9 को, और आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो आयोटा आएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू
प्लस माइनस 3 आयोटा। अच्छा, कहता वाह, कहता जी अगर ये 3 आयोटा है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 16 होगा तो बोला गया एक्स हमारे पास प्लस माइनस 4 आयोटा होगा, क्योंकि ये माइनस 16 का -1 तो एक्चुअल में आयोटा स्क्वायर ही है। ओके, फिर बात हुई, कहते अगर एक्स स्क्वायर 3 आयोटा है, तो सॉरी -3 है, तो क्या होगा? तो बताया गया x जो है वो आयोटा स्क्वायर का तो आयोटा आ जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर रूट हो नहीं सकता, तो इसको हम लिखेंगे √3 एंड दिस विल बी रिटन एज प्लस माइनस √3 आयोटा। ठीक है, इट विल बी रिटन एज प्लस माइनस √3 आयोटा। तो यहां से मैथमेटिशियंस को आयोटा निकालना पड़ा जस्ट टू आंसर द थिंग्स, एंड देन ये बात इतनी जल्दी फैल गई कि भाई माइनस का भी स्क्वायर रूट होता है, क्योंकि जनरली यही समझा जाता है कि माइनस का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो यहां पर बताया गया माइनस का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, एंड हम इसको इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बात फिर बस फैलती गई फैलती गई फैलती गई, एंड वहां से किसका जन्म हुआ? मिस्टर आयोटा। और मिस्टर आयोटा का जब जन्म हुआ तो इसने बड़े बड़े रेवोल्यूशंस आगे लाए। तो वो देखते हैं अभी क्या वो रेवोल्यूशंस लाए हैं। इन द मीन टाइम आप फटाफट से इसको नोट करें, फिर मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है, अब हुआ क्या, यहां तक तो बात समझ आ गई हमें, राइट? तो एक्चुअल में माना गया कि जो आयोटा है इट इज इक्वल्स टू √(-1). दिस इज √(-1). ठीक है, अब बड़े ध्यान से चीजें समझना। आयोटा स्क्वायर इसका मतलब क्या होगा? √(-1) का स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ये वैल्यूज जो हैं ये यूनिवर्सल रहेंगी, या आयोटा को हम लोग जनरली आयोटा ही रहने देते हैं, √(-1) नहीं लिखते हैं। आयोटा रेज़ टू पावर 1 को हम लोग आयोटा ही मान के चलते हैं। आयोटा स्क्वायर हो जाता है -1, आयोटा क्यूब हमारे पास आ जाता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, डेट इज -1 इंटू आयोटा इक्वल्स टू माइनस आयोटा। आयोटा रेज़ टू पावर 4 इज आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर -1 इंटू -1, और ये बन जाता है +1। अब ये जो ये 4 वैल्यूज है ना, ये रिपीट होती हैं। ठीक है, और ये हमेशा ऐसे ही रहेंगी, आयोटा फिर -1 फिर माइनस आयोटा और फिर +1। जैसे आप देखें हमारे पास बच्चे, अगर मुझे आयोटा रेज़ टू पावर 5 फाइंड आउट करना है तो ये बनेगा आयोटा रेज़ टू पावर 4 इंटू आयोटा। दिस इज 1 इंटू आयोटा, इट इज इक्वल्स टू आयोटा। Iota raised to power 6 is iota 4 into iota square, that is 1 into minus iota, क्या बन जाएगा ये 1 into -1 equals to -1। Similarly, iota raised to power 7 is iota raised to power 4 into iota cube। iota raised to power 4 होता है 1, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो दिस बिकम्स माइनस आयोटा, एंड आयोटा रेज़ टू पावर 8 क्या बन जाएगा पुत्र? आयोटा 4 इंटू दैट इज 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। तो अब बच्चों यहां देखें, ये फिर से ये वैल्यूज जो हैं वो रिपीट होना शुरू हो गई। पहले आया आयोटा, फिर -1, फिर माइनस आयोटा, फिर +1, फिर आया आयोटा, फिर -1, फिर माइनस आयोटा एंड फिर +1, राइट? अब यहाँ पे एक चीज बड़ी मजेदार सी है, ठीक है, आपने पता नहीं नोट किया कि नहीं किया, बट मजेदार बात क्या है, ये जो आयोटा रेज़ टू पावर 4 है और ये आयोटा रेज़ टू पावर 8 है, इन दोनों की वैल्यू 1 1 आ रही है। ठीक है, आप सोचोगे कि सर हम बाकियों की भी तो आ रही है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी -1 है और आयोटा रेज़ टू पावर 6 की वैल्यू भी -1 है। ठीक है, चलें एक और देखते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपको मेरी बात क्लियर हो जाएगी। जो मैं बोलना चाह रहा हूं पहले मैं आपको बताता हूं, फिर मैं आपको उस बात को
हम लोग एक ऑथेंटिक प्रूफ ले लेंगे उसको, ठीक है। तो ये बन गया आयोटा रेज टू पावर 8 तक, ठीक। नाउ अगर हम लोगों को आयोटा रेज टू पावर 9 करना हो तो हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे आयोटा रेज टू पावर 8 इंटू आयोटा, 1 इंटू आयोटा इक्वल्स टू आयोटा। वाह, फिर से वैल्यू रिपीट होना शुरू हो गई। चलिए देखते हैं कि अगली वैल्यू रिपीट होती है कि नहीं होती है। तो लेट अस गो ऑन ahead। तो ये आ जाएगा आयोटा रेज टू पावर 8 इंटू आयोटा स्क्वायर, दैट इज 1 इंटू -1 इक्वल्स टू -1। यस, हो रही है। आयोटा रेज टू पावर 11 इज आयोटा रेज टू पावर 8 इंटू आयोटा क्यूब। अब आयोटा 8 तो 1 है, आयोटा क्यूब हमारे पास माइनस आयोटा होता है, दिस इज माइनस आयोटा। एंड आयोटा रेज टू पावर 12 इज आयोटा रेज टू पावर 8 इंटू आयोटा रेज टू पावर 4, यानी 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। वाओ, है ना। अब ये बात क्या होगी, ये बात अब हमें कुछ रिजल्ट देने वाली है। क्या रिजल्ट देने वाली है अब आप बच्चों समझेंगे। यहां देखें, ये आयोटा रेज टू पावर 4 है, ये आयोटा रेज टू पावर 8 है, ये आयोटा रेज टू पावर 12 है। तो हियर if you see iota raised to power 4 is equals to iota raised to power 8 is equals to iota raised to power 12 is equals to dash dash dash। अब ये कितनी बार रिपीट होगा, ये हर उस जगह पे रिपीट होगा जहां पे हमारे पास बच्चे क्या होगा, पावर 4 का मल्टीपल होगी। क्या होगी, पावर 4 का मल्टीपल होगी, 4 का, 4 पे, फिर 8 पे, फिर 12 पे, फिर 16 पे, फिर 20 पे, 24, 28, 32, 36 एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन कहां तक, जब तक आप चाहें वहां तक, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज आयोटा रेज टू पावर मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 को हम लिखते हैं 4n, यानी मल्टीपल ऑफ 4। हम n को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। तो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड यूनिक रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आयोटा रेज टू पावर 4, आयोटा रेज टू पावर 8 अगर आप ना भी याद करें, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, आपको याद रखना है any iota having its power multiple of 4 is always equals to 1। iota with power multiple of 4 is always equals to 1, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको, ये बात होगी क्लियर आपको मेरे बच्चे, है ना। यहां तक बात समझ आ गई। आप मुझे जरा बताइए कि ये यहां तक किसी को कोई चीज समझ नहीं। नो, अभी हम लोगों ने ये चीज तो समझ आ गई, दिस इज, अगर अब मुझसे कोई पूछे या आपसे कोई पूछे मेरे पुत्र कि आयोटा रेज टू पावर 28 क्या होगा, आपने बिना सोचे समझे धड़ल्ले से बोलना है ये 1 होगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे आयोटा रेज टू पावर 42 क्या होगा, हाँ यहां थोड़ी सी गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि ये 42 जो है ना मेरे बच्चे, ये 4 से डिविजिबल ही नहीं है। और अगर ये डिविजिबल ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे, फिर देखते हैं क्या करेंगे, हम इसको स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, लेट अस सी। ये आएगा आयोटा रेज टू पावर 42 इज आयोटा रेज टू पावर 40 प्लस 2। आपने पढ़ा था ना, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन इफ बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, पढ़ा था ना ये बात छोटी छोटी क्लासेस में, हम वही तो यूज कर रहे हैं। इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन इफ बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, मैंने इसको 40 प्लस 2 लिखा बिकॉज 42 के पास जो नियरेस्ट नंबर है जो 4 से डिविजिबल है वो 40 है, इसलिए मैं इसको 40 ही लूंगा, 40 प्लस 2 लूंगा। मैं इसको मल्टीप्लीकेशन में नहीं लूंगा, आई विल नॉट बी टेकिंग इट एज 14 into 3 or 21 into 2 or 6 into 7, I will not take it like that। I will be taking the power in terms of plus, in terms of addition। Why? Because मैं इसी पार्ट को आगे क्या लिख सकता हूं, यहां देखें, मैं इस पार्ट को ऐसे लिख सकता हूं कि आयोटा रेज टू पावर 40 into आयोटा स्क्वायर।
बन गई ना बात, इफ बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, है ना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और इसको मैं ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ, राइट। चलिए अब यहां से मैं आता हूं इधर, ये ऐसे। अब आप देखें, iota raised to power 40 is what? Iota raised to power 40 is 1 because it is the multiple of 4. What? 40 is multiple of 4, so I can write it as 1 into iota square, all of us we know it is -1, so into -1, so my value will be -1. So this is how we have to find out the values if it is given to us. ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे। एक छोटा सा और देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमसे ऐसे पूछा जाए मेरे बच्चे, क्या पूछा जाए, iota raised to power 97, iota raised to power 97। अब इसमें ना हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। 97 इज मल्टीपल ऑफ 4, नॉट एट ऑल। तो 97 के पास कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है? कोई बता सकता है आप में से? कम ऑन, टेल मी, कोई बोल सकता है? इट इज 96। वेरी गुड, इट इज 96। वेरी गुड पुत्र, शाबाश। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं iota raised to power 96 into iota, राइट, है ना? ये बात बन सकती है ना? यस। अभी 96 नहीं लिखूंगा, अभी इसको लिखूंगा 96 प्लस 1, और फिर इसको लिखूंगा iota raised to power 96 into iota। अब ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, दिस थिंग, दिस इज मल्टीपल ऑफ 4, द पावर इज मल्टीपल ऑफ 4। इसलिए पावर अगर मल्टीपल ऑफ 4 है, आप सबने क्या करना है? आंखें करनी है अपनी बंद, और इसकी जगह पे लिख लेना आपने कि सर ये तो वैल्यू है 1। आंखें करनी है बंद और वैल्यू लिखनी है 1, ठीक है। एंड देन इनटू आयोटा लिखेंगे, तो ये बात बन जाएगी iota, because iota raised to power 1 is iota. So why it was so important? Because it helps us to find out the bigger values in smaller possible time. इसलिए हम लोग हमेशा एक बात का ध्यान रखेंगे, iota raised to power 4n is always giving us the value as 1. Okay, तो जल्दी से शाबाश नोट करेंगे फटाफट से, और फिर हम लोग अगले कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं, राइट। गिविंग यू 2 मिनट्स, जल्दी करें, शाबाश। तो चलिए, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी विल बी स्टडिंग इज, आप देखें हम लोगों ने एक चीज देखी, अगर आपने आगे ध्यान दिया हो कि नहीं दिया हो, iota raised to power 1 प्लस iota raised to power 2 प्लस iota raised to power 3 प्लस iota raised to power 4 अगर करें तो क्या होगा? दिस थिंग इज iota, दिस थिंग इज -1, iota cube is what? Minus iota, and iota raised to power 4 is 1। तो हम इसको लिखेंगे क्या? iota -1 माइनस iota प्लस 1, ये सब आपस में लड़ेंगे और मर जाएंगे और ये वैल्यू बन जाएगी 0। ठीक, देखा आपने? ओके, अभी आगे एक और देखते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लेता हूं, iota स्क्वायर प्लस iota क्यूब प्लस iota 4 प्लस iota 5, तो हमें क्या मिलेगा? iota स्क्वायर इज -1, iota क्यूब इज माइनस iota 1 एंड iota 5 भी iota होता है ना? अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले। फिर क्या होगा? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं -1 माइनस iota प्लस 1 प्लस iota। ओ माय गॉड, ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये आपस में फिर लड़ेंगे और सभी के सभी मर जाएंगे। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? एक सीख तो मिलती है कि लड़ना नहीं चाहिए, है ना? और दूसरी सीख क्या मिलती है? दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि जब भी हम लोग आयोटा की पावर्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेंगे,
4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेंगे तो वो वैल्यू हमेशा 0 आएगी. सो व्हेनेवर वी टेक 4 consecutive powers of iota and we add them, it will always comes to be 0, right? तो हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं. आप कोई भी 4 पावर्स ले लीजिए. फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए iota raised to power a 9, 10, 11 and 12. तो आप देखेंगे iota और माइनस आयोटा कट जाएगा, -1 और +1 कट जाएगा, फिर से 0 आ जाएगा. आप कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ले लीजिए, iota 25, iota plus iota raised to power 26 plus iota raised to power 27 plus iota raised to power 28, या iota raised to power 147 plus iota raised to power 148 plus iota raised to power 149 plus iota raised to power 150. बट इंपॉर्टेंट क्या है मेरे पुत्र? इंपॉर्टेंट है कि वो चारों की चारों जो वैल्यूज हैं वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होनी चाहिए, वो पावर्स जो हैं वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होना चाहिए. इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं? जर्नलाइज कर सकते हैं. तो कैसे करेंगे आप देखें. हम लोग इसको कह सकते हैं, नो दिस इज सेकंड iota raised to power n plus iota raised to power n plus 1 plus iota raised to power n plus 2 plus iota raised to power n plus 3 is 0. So this value will always be 0. हमेशा ये 0 ही रहेगी. ठीक है. आप कोई भी 4 पावर्स ले लीजिए, ये चारों की चारों वैल्यूज जो है वो हमेशा और हमेशा सम करने पे 0 ही देंगी. राइट? ये बात समझ आ गई. एक और वन मोर, और वो भी ऐसा ही है, इसके साथ मिलता जुलता है इसलिए मैं वो बता रहा हूं. तो हम लोग एक और चीज देख सकते हैं, वो क्या? नो, लुक एट द थिंग्स हियर. यहां पे iota raised to power 9, राइट, एंड iota raised to power 11. हम इन दोनों को ऐड करते हैं. लेट अस ऐड दीज टू. ठीक है, हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, iota raised to power 9 plus iota raised to power 11 is, तो मुझे इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है ना, iota और माइनस iota को. क्या होगा? दोनों पॉजिटिव नेगेटिव हैं, कट जाएंगी, वैल्यू विल बी 0. राइट? इसी तरह से हमारे पास अगर iota raised to power 10 और iota raised to power 12 ले लेता, देखते जाओ बच्चे, iota raised to power 12 ले लेता, तो ये क्या बन जाता? ये बन जाता मेरे पास -1 और +1. तो डेफिनेटली ये भी कट जाता और ये वैल्यू भी मुझे क्या मिलती? ये वैल्यू भी मुझे 0 मिलती. राइट? तो हमने ना एक और बड़ा यूनिक सा रिजल्ट इसमें देखा. वो क्या? कि जब भी हम लोग ऑल्टरनेट पावर्स लेंगे, ऑल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के अगली, 1 and 3, 2 and 4, 4 and 6, 6 and 8, 5 and 7, कुछ भी for that matter, this value will always be 0. This value will always be 0. तो मैं एक और पॉइंट यहाँ पे मेरे पुत्र क्या लिख सकता हूँ? एक और पॉइंट यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हमारे पास iota raised to power n plus iota raised to power n plus 2 is 0. तो ये हमेशा यूनिवर्सल रहेगा और आप कोई भी वैल्यू ले लो n की, दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी ट्रू फॉर दैट. राइट? तो हमने 3 चीजें अभी iota को लेके सीखी. नंबर 1 वाज, यस, क्या था वो? iota raised to power 4n is equals to 1. नंबर 2, iota raised to power n plus iota raised to power n plus 1 plus iota raised to power n plus 2 plus iota raised to power n plus 3 is equals to 0, and iota raised to power n plus iota raised to power n plus 2 is also equals to 0. राइट? तो ये 3 चीजें जो हैं इसको आपने हमेशा याद रखना है. और एक दो प्रॉपर्टीज और हैं तो हम उसको भी देखेंगे नेक्स्ट सेशन में. और फिर हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर डिफरेंट हमारे पास आइडेंटिटीज यूज होती हैं या ऑपरेशन यूज होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से बिहेव करता है, वो सब चीजें हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे. तो आज आप लोगों ने क्या करना है, मैं कोशिश करूंगा ये वीडियो आप तक पहुंच जाए. कहीं पर भी किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो यस आप मुझसे पूछेंगे. वीडियो के लिए आपने YouTube चैनल पे जाना है, अचीवर्स फॉर यू.
सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और डेफिनेटली और लोगों तक भी पहुंचाना है। ठीक है, तो आज हम इसको इतना ही रखेंगे, कल दोबारा से आगे इसके चलेंगे नेक्स्ट सेशन में एंड हम बाकी की चीजें पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। सो जय हिंद।